सीईओ ने मुझे ऑफिशियल डिनर पर इनवाइट किया है, तुम्हें साथ चलना है मेरे। इतने शॉर्ट नोटिस पर मैं कैसे आ सकती हूँ? वहां से अगर नौशीन आंटी इमोशनल हो रही हैं तो कम से कम आप ही समझदारी का मुजाहरा करें। वहां से अगर नौशीन आंटी इमोशनल हो रही हैं तो कम से कम आप ही समझदारी का मुजाहरा करें। ये मियाँ बीवी जैसे खूबसूरत रिश्ते की बुनियाद झूठ पर कैसे रख सकते हैं? अगर उन्हें पता चल गया तो जुनेरा इस झूठ के नताइज को कैसे मैनेज करेगी? बात रिश्ता टूटने की या मंगनी टूटने की होती तो चलो ठीक था, आप तो पूरे का पूरा निकाह ही छुपा रहे हैं उनसे। ये तो उनके साथ फ्रॉड हुआ ना। देखो आलिया, जुनैरा के लिए शान से बेहतर रिश्ता कोई नहीं हो सकता, इसलिए मम्मी भी चाहती हैं कि उसकी वहां शादी हो जाए। और वैसे भी उस निकाह की हैसियत ही क्या थी? ऑनलाइन हुआ है, ऑनलाइन ही खत्म हो गया। वासे ऑनलाइन हुआ हो या फिर हजारों लोगों के बीच में हुआ हो, निकाह निकाह होता है। दादी आप क्यों नहीं समझा रही हैं इन लोगों को? देखो बेटा, जब मैं नौशीन की बात सुनती हूँ तो वो बिल्कुल सही लगती है, और जब तुम्हारी बातें सुनती हूँ तो तुम बिल्कुल ठीक लगती हो। दादी आप खुद बताएं, क्या मैं गलत कह रही हूँ? देखो आलिया, जैसा मम्मी चाहेंगी वैसा ही होगा, अंडरस्टैंड? जुनैरा की माँ है वो, उन्हें पूरा हक है जुनैरा की जिंदगी का हर फैसला करने का। वासे मैं इस बात से इनकार नहीं कर रही हूँ। हयात अंकल की जगह आप जुनेरा के वली हैं, बाप की जगह पर हैं। कम से कम आप तो ना समझी वाली बातें मत करें। मैं मानती हूँ कि जुनेरा ने गलत किया है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसे बोझ समझकर उठाकर फेंक दिया जाए। देखो आलिया, फैसला हो चुका है और तुम प्लीज मम्मी के सामने कोई भी इस किस्म की बात करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मैं जानती हूँ आंटी को मेरा घर के मामलात में बोलना बिल्कुल पसंद नहीं है। इनफैक्ट उन्हें तो इस घर में मेरी मौजूदगी भी पसंद नहीं है। आलिया, मम्मी पहले ही अकरम और फिजा के रिश्ते के हक में नहीं है। अगर उन्हें लगेगा कि तुम उनके फैसले के अगेंस्ट जा रही हो तो वो साफ इनकार कर देंगी, एंड यू नो दैट ऑलरेडी। जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन प्लीज आप ये सब मत करें जो आप कर रहे हैं। आलिया, मैं तुमसे मजीद इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करना चाहता हूँ, प्लीज मुझसे बहस मत कर, ओके? बस दादी आप क्यों नहीं समझा रही हैं इन लोगों को? देखो बेटा आलिया, अब मेरा बेटा तो इस दुनिया में रहा नहीं है। बहू है तो वो जितना मुझे समझ सकती है उतना ही मैं उसको समझा सकती हूँ, इसलिए मैं ज्यादा समझा नहीं सकती। और वैसे भी तुम्हें पता है, पाकिस्तान में तो मैं रहती नहीं हूँ। शायद मैं इन लोगों के साथ रहती तो मेरी बात का कुछ वजन होता। मुझे नहीं लगता कि वो मेरी बात मानेगी। मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे तो बल्कि यकीन ही नहीं आ रहा कि वासे ऐसे कैसे किसी को धोखे में रख सकते हैं। नौशीन अपनी बेटी को बोझ समझकर फेंक रही है, इसी तरह वासे भी। वैसे बेटा, जुनैरा ने हरकत तो बहुत बुरी की है। अब सारी जिंदगी वो अपनी इज्जत और अपने विखार को ढूंढती रह जाएगी जिसकी कि वो हकदार है, और मैं इस मामले में उतनी शिकत करूंगी जितनी नौशीन मुझे देगी। ये बात तुम्हें बता दूं बेटा, वैसे वो हाथ धोकर तुम्हारे पीछे पड़ी रहती है, इसलिए मैं तो ये समझती हूँ कि तुम जितना खामोश रहो उतना ही अच्छा है। और वैसे भी ये तुम्हारी लड़ाई नहीं है। ठीक कह रही हैं, हर महाज पे खड़े होकर तो नहीं लड़ा जा सकता ना। दुल्हन, तुम कितनी अच्छी हो। एक बड़ी बहू को जितना समझदार होना चाहिए तुम वैसी ही हो। वासे और नौशीन कितने खुश नसीब हैं। आलिया, जुनैरा के निकाह के बारे में तुम्हारे और फिजा के अलावा किसी और को नहीं पता है। बस समझो इसको एक राज ही समझकर सारी उम्र राजी रखना बेटा।
अल्लाह ताला अपने बंदों के ऐबों को कैसे ढांप लेता है, इसी तरीके से वो अपने उन बंदों को बहुत पसंद करता है जो दूसरों के ऐबों की पर्दापोशी रखते हैं। दादी, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, सुनैरा की जिंदगी पर मेरी या मेरी फैमिली की तरफ से कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। बस बेटा, तुम्हारे लिए तो मेरे दिल से हर वक्त ये दुआ निकलती है, सदा सुहागन रहो, जीती रहो, पूतो पलो, दूधो ना हो, आमीन। ये लो, मैंने तुम्हारे लिए गर्मा गर्म पकोड़े बनाए आलू के। वाह भाई, कल तक तो तुम मुझसे इतना लड़ रही थी और आज इतने लिवाज़। खैर तो है, तभी ठीक है। एक तो मैंने तुम्हारे लिए इतनी मेहनत से पकोड़े बनाए और तुम हो के तंज कर रहे हो मुझ पे। नहीं नहीं, तंज नहीं कर रहा हूँ मेरी जान, वैसे ही ख्याल आ गया तो मैंने कहा मैं पूछ लूं। मुझे पता है अच्छे से कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो। हाँ, तो कोई शक है? अम्मा ने कितने रिश्ते दिखाए मुझे, लेकिन दिल तो सिर्फ तुम पर आ गया था। और मेरा दिल तुम्हारे हाथ के पकौड़ों पे। पता है मुझे, तुम्हें मुझसे ज्यादा ना इनमें ही दिलचस्पी है। मजाक कर रहा था यार, तुम तो बुरा मना गई हो। तुम्हें नहीं पता तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया मैंने, क्या कुछ नहीं छोड़ा मैंने, सिर्फ तुम्हारे लिए। अपनी सगी माँ, भाई, बहन सबको छोड़ दिया मैंने, और तुम कह रही हो कि मुझे तुमसे सच्ची मोहब्बत नहीं है। दिल तोड़ दिया तुमने मेरा। मानती हूँ तुमने मेरे लिए सब कुछ छोड़ा, लेकिन तुम्हारी बीवी ने मुझे मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। इस चश्मे को हटाती हूँ तो मुझे अपने ही आप से डर लगने लगता है। देखो मेरी जान, मेरे हालात तुम्हारे सामने हैं, थोड़ा सा वक्त दे दो ना। कितनी बार कहा है, आज फिर वही कहूंगा कि सब ठीक कर दूंगा मैं। जोया के साथ भी यही सब कहते रहते थे, हमेशा वादा करके मुकर जाया करते थे, और मेरे साथ भी यही कर रहे हो। तुम हर बात घुमा फिरा के जोया पे क्यों ले जाती? तुमसे कितनी बार कहा है तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूं मैं, और किसी से नहीं। बस कर दो, तुम और तुम्हारी ये सस्ती सी मोहब्बत ये टीवी ड्रामों में ही अच्छी लगती है। मुझे कोई 5-6 करोड़ लाके दे दो ताकि मैं अपनी ये शक्ल ठीक कराऊं और डिफेंस से बड़ी सी गाड़ी लेके घूमूं, बिल्कुल बेगम साहिबा की तरह। क्या? क्या हुआ? क्या कोई लतीफा सुना दिया मैंने? नहीं नहीं, मैं वैसे ही हंस रहा था, मजाक नहीं उड़ा रहा तुम्हारा। अच्छा, तुमने मेरे लिए बनाया है, तुम भी तो खाओ ना। मेरी बेटी को इस तरह के पकौड़े बहुत पसंद है। तो ऐसा करो, अपनी बेटी को यहाँ ले आओ ना। यहाँ इस घर में तुम उसका ख्याल रख लोगी? हाँ, अब वो इतनी छोटी भी नहीं है, घर के काम वाम तो संभाल लेगी। एक मिनट, क्या कहना चाह रही हो तुम? इस घर में मेरी बेटी को मुलाजमा बना के रखना चाहती, ये कह रही हो तुम? बच्ची घर आ गई तो तुम्हारी अम्मा और भाई के पास से कुछ डॉलर तो निकलेंगे। अम्मा और भाई वगैरह कुछ नहीं देंगे, वो पहले इनकार कर चुके। और तुम्हारे पास तो दुकानों का किराया आता है ना। हाँ, तो पैसे जितने ही आ जाए उतना ही कम है। महंगाई देख रहे हो कितनी बढ़ गई है। इस बारे में सोचना जरूर, इसमें तुम्हारा भी फायदा है। इससे बेहतर है ये चुड़ैल मर जाए और सारी जायदाद मेरे पास आ जाए। चाय पियो। तुम भी खाओ। हाँ, मैं लेता हूँ।